कोई बात, उसके लिए भी मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपका सिर्फ एक चैप्टर, 15 चैप्टर में से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लीजिए आप, 40 नंबर आएगा आपको। एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग को मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं भूख दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली पे बात कर रहा हूँ। ये मैथ आपका 15 चैप्टर मैथ में बिहार बोर्ड पूछती है, 15 चैप्टर से मैथ में क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है। आप सिर्फ एक चैप्टर बना के जाइए, आप फेल नहीं होंगे, एकदम 40 नंबर आपको आने वाला है। तो आप पूछेंगे सर आप मुझे बता दीजिए कि 15 चैप्टर में कौन ऐसा चैप्टर है जो मैं एक पढ़ के जाऊंगा, उससे 40 नंबर प्रश्न पूछते हैं तो मैं वही चैप्टर पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर सूर्यकांत कुमार आप सभी को मीना ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है मैथमेटिक्स का। वैसे स्टूडेंट जो मैथ से बहुत डर लगता है, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, लेकिन डर जो है अभी से सताना स्टार्टिंग कर दिया है, यानी घर बनना स्टार्ट कर दिया है। वैसे स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आज मैं मेनली तीन स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। वैसे स्टूडेंट्स जो जिनका सिलेबस या तो ख़त्म हो चुका है, या तो आप 75% ख़त्म हुआ है, या तो 80% ख़त्म हुआ, या तो होने के कगार पे है। वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे वो ब्रिलियंट होंगे, शायद हो सकता है। ये कैटेगरी की बात करूँगा। दूसरी कैटेगरी की बात करूँगा मध्यम वर्ग के स्टूडेंटों के लिए, जो ना तो पढ़ने में तेज है और ना ही कमज़ोर है, यानी क्या है, वो मध्य वर्ग के हैं, ना तो पढ़ने में ज़्यादा तेज है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है। उस स्टूडेंट की बारे में बात करूँगा। तीसरा स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा कि आज तक वो मैथ पढ़ा ही नहीं, आज तक मैथ जाना ही नहीं, अब आ गया एग्ज़ाम नज़दीक, अब उसको पढ़ाई से डर लगने लगा, और सबसे अधिक सब्जेक्ट में डर इस बात का लगने लगा कि सब कुछ तो निकल जाएगा, कहीं से कुछ गेस पढ़कर, ये पढ़कर, गाइड पढ़कर, हर चीज़ से सब कुछ निकल जाए, लेकिन क्या मैथ निकल जाएगा? उनका मैथ इतना सताने लगा जितना हद ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपनी ओर। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आज तीनों स्टूडेंट का आंसर इतना मज़ेदार मिलेंगे जितना आपने कल्पना नहीं किया होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं ये दावा देता हूँ ना कि ऐसे वीडियो जो होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे वीडियो यूट्यूब पर एकदम मैक्सिमम मिलेंगे, एकदम मैक्सिमम। क्योंकि ये वीडियो बनाने आपको लग रहा है प्रॉपर 10 मिनट लगे, लेकिन ये वीडियो बनाने में हमको जितनी मेहनत लगी है, आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ मैं निकाल के रखा हूँ, एक एक चीज़ को मैंने बताया हूँ। इसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक को पलटा, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी को मैंने देखा, इसके लिए मैंने आपको मॉडल सेट को देखा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ मैं बैकअप में किया हूँ जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो बेस्ट दिखाई दे रहा है, एकदम बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? तो आप लोग क्या करें, आप लोग बने रहें। मैं आज मैथ का ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का मैथ का डर खत्म हो जाए, और वाकई में ख़त्म होगा, एकदम वाकई में ख़त्म होगा। कोई प्रश्न तो ऐसा ही है कि क्या सर मैथ में एक ऐसा चैप्टर बता दीजिए जिसमें से पढ़कर हम सिर्फ पास हो सके। वैसे भी क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा। आप सरवन सर के साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए, हम चलते हैं अपनी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की कहानियाँ और बताते हैं। आप हमसे जुड़े रहे, बने रहे। देखिए, हमारा मैथमेटिक्स में जो है कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, 15 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर मेरा है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, बहुपद हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जो बोले तो पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया, समांतर श्रेणी होगा, त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया आपका, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया आपका। उसके बाद में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है आपका। उसके बाद में है वृत्त है, उसके बाद में रचना है, उसके बाद में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, और क्या सांख्यिकी है, उसके बाद में है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी है,
ठीक ना। ये आपका मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर है। अब आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को कोचिंग पढ़ रहे होंगे या ऑफलाइन जो भी जहाँ से पढ़ रहे होंगे, अगर आपके पास इसमें से 10 या 15 जितनी भी चैप्टर ख़त्म हुए हैं तो आप यहाँ आ जाएंगे। यानी जो विद्यार्थी को 75% से एवं जो भी लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया है तो मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जो विद्यार्थी का 75% ख़त्म हो वो क्या करेगा। अभी वो क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं जो किया हूँ, ऐसा नहीं है, जो मैं किया हूँ वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो भी लोग का अभी सिलेबस कगार पर ख़त्म होने वाला वो लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। वो लोग एनसीईआरटी बुक लेंगे और एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक। देखिए, एनसीईआरटी बुक पहले लेंगे क्योंकि जब एनसीईआरटी बुक एक बार बन जाता है तो क्वेश्चन बैंक का लेवल उतना ही रहता है, तो इसलिए एनसीईआरटी का बुक आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो जितना क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। और याद रखिएगा, जब इसमें क्वेश्चन बैंक में आएगा, जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एकदम मिनिमम से मैक्सिमम तक आपका क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। मिनिमम से मैक्सिमम तक मतलब बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन। मतलब आपको लगेगा कि अरे ये तो अभी बनाया है, या तो ये तो सेम टू सेम बन गया, ये तो अभी बनाया है, ऐसे ऐसे करके आपको मिलेगा। क्योंकि मैं खुद किया हूँ तो मुझे पता है, मैं खुद सॉल्व किया हूँ, खुद असाइनमेंट बनाया, खुद मैं गेस बताऊँ तो मुझे एकदम याद है। मुझे हर एक चीज़ आपको मिलेगा और फिर से पलट कर देख लीजिएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। तो क्या है उसके बाद में फेयर कॉपी। फेयर कॉपी क्या है, मैं फेयर कॉपी इसलिए बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन या एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन अगर फंस जाता है, नहीं बनता है, तो उस टाइम ना तो आपको टीचर आपके पास नज़दीक रहेंगे और ना ही आप रात्रि को किसी से पूछ सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। उस टाइम आपका जो दावा रहेगा बस ये फेयर कॉपी रहेगा। जहाँ फंसी है वहाँ फेयर कॉपी जो आपको टीचर लिखाए होंगे या आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो वहाँ से आप किए होंगे, तो जहाँ आप फंस जाइएगा वहाँ से आप किसका उपयोग कीजिएगा, फेयर कॉपी का उपयोग कीजिएगा। किसका उपयोग कीजिएगा, फेयर कॉपी का उपयोग कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से फेयर कॉपी जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन बनना धर स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस की बात किया हूँ, किसके बात किया हूँ, 4 नंबर मैं किया हूँ प्रैक्टिस की बात। अब ये सारा चीज़ खत्म होने के बाद आपका लास्टली जो बचता है सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, मतलब सेट मारिए। जैसे क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप पूरा का पूरा सेट बनाना स्टार्ट कर दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे विद्यार्थी को एकदम 95 से 98%, 99% नंबर बिहार बोर्ड में एकदम श्योर और टॉप 10 का विद्यार्थी वो रहेंगे। टॉप 10 का, जीरा टॉप का, बिहार टॉप का वो विद्यार्थी में एकदम आएंगे, ये श्योर और सिक्योर होगा। क्योंकि अगर इतना करने के बाद भी मैथ में आपका इतना बेस्ट नंबर आएगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एकदम आपको उम्मीद से ज़्यादा आएगा, इतना करके जाइए, वाकई में आपकी उम्मीद से ज़्यादा नंबर पक्का आएगा। समझ में आया। ये हो गया ये फर्स्ट वर्ग के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट का सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ने में बहुत अच्छा थे उनके लिए। अब मध्यम वर्ग के लिए मैं क्या बताना हो रहा हूँ, मध्य वर्ग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेबस थोड़ा ख़त्म हुआ है, नहीं पढ़े, याद नहीं है, पढ़े मतलब बन नहीं रहा है, तो ऐसे क्या है, पढ़ा भी तो नहीं बनना और उसके बाद में अब डबलिंग पढ़ नहीं सकते कि टाइम नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी आप रुकिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए जब मैं देखिए ये तीनों विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ग के, सेकेंड वर्ग के और थर्ड वर्ग के विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ। तीनों के लिए लागू है, एकदम बेस्ट है। जैसे मैंने स्टार्ट किया वास्तविक संख्या, क्या मैंने स्टार्ट किया, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट किया, वास्तविक संख्या स्टार्ट किया मैंने, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या मैंने स्टार्ट किया। तो देखिए तीनों टाइप के विद्यार्थी एकदम आंख मूंद के रख लीजिए आप कि जितना आप बुक में पढ़ेंगे, जितना आप एनसीईआरटी में देखेंगे, जितना क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, जितना आपका फेयर में होगा, जितना आपका प्रैक्टिस में होगा, सारा चीज़ मैं दूंगा एक जगह मैं दूंगा और टाइप वाइज बना के, ताकि आपको पढ़ने में कहीं कठिनाई ना हो। तो फर्स्ट वर्ग के हो, सेकेंड वर्ग के स्टूडेंट हो या थर्ड वर्ग के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी सारा सोल्यूशन मैं करके रखा हूँ ताकि कोई भी परेशानी किसी के लिए ना हो। देखिए बात कुछ ऐसा है, देखिए
कि जब रियल नंबर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है क्या क्या पढ़ना है रियल नंबर में, जिससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिलेबस बहुत है रियल नंबर पढ़ने के लिए, मैं ये सब बात कर रहा हूँ, तत्व पे बात कर रहा हूँ कि जिससे बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाती है, जिससे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है, जिससे बिहार बोर्ड नंबर आपको देती है, उस पर काम करना है, जिससे आपको मार्कशीट में 400 प्लस हो, 450 प्लस हो, 470 प्लस हो, उस पर काम करनी है। तो उसी पे मैं काम करने जा रहा हूँ, उसी पे मैं बात करूँगा, कोई अदर टॉपिक पे बात नहीं होगी। क्रैश को ट्रैप पे बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा कि आप एक बार देख लेंगे आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं है। आप एक बार बने रहिए, उसके बाद में नोट्स और वीडियो आप देखते रहिए, उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ एकदम प्रूफ के साथ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ये सही है ये गलत है, नहीं, मैं एकदम प्रूफ देता हूँ जो आप लोग खुद ऊपर, आप मानिए आपके पास बुक होगा, कॉपी होगा, किताब, और जो भी है जहाँ से देखना जैसे देखना दिखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सही है ये गलत है, मैं आप लोग प्रूफ बताता हूँ कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, जाकर आप देख लीजिए। मैं वहाँ से देखा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मैं वहाँ से जाना हूँ, आप लोग को वहाँ जाने की कहता हूँ। अगर किसी को डाउट कुछ लगता है तो कोई भी बात है कि हम ऐसे बोल दे रहे हैं, कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जो हम लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बात मानकर बहुत सारे चीज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें में ध्यान सावधानीपूर्वक उस चीज़ों को समझ में और आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब कि जो विद्यार्थी एनसीईआरटी नहीं बुक नहीं बनाना चाहता है, जो विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक नहीं बनाना चाहता है, जो विद्यार्थी फेयर कॉपी नहीं बनाना चाहता है, जो उसके बाद में प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसमें कोई स्किप करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है। कोई भी आदमी पढ़ाए, दुनिया का कोई भी टीचर बनाए, आपको मैथ में प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है, 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को रियल नंबर से क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं भी मैट्रिक एग्जाम दिया था, मेरा भी मैट्रिक में 83 नंबर है। तो भाई उस समय मैं मुझे इतना मैच्योर नहीं थे, जिसकी वजह से मेरा क्या था, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जिससे मैं सेट कम बनाया था, जिसके बाद क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट जो था वो उनसे नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ, क्वेश्चन बनते टाइम ही नहीं था, पेपर छिना गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, टाइम कम में मैंने उतना नंबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ में नंबर बिहार बोर्ड नहीं काटती, कितना बार चिल्ला चिल्ला कहता हूँ, मैथ में बिहार बोर्ड नंबर नहीं काटती, जितना बनाओगे उतना नंबर मिलती है। स्टेप सिर्फ सही रखो, उसके बाद नंबर एकदम देती है बिहार बोर्ड। मुझे पता है कि मैंने सॉल्व करके आया था, जितना मैंने सॉल्व किया था उतना नंबर आया था मेरा, कहीं पे कटिक बटिक नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि मैं 90% सॉल्व करके आया था और 83 नंबर आया था, 7 नंबर से कटा था, समझ में आया। तो इसीलिए बिहार बोर्ड नंबर आपको देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, देती है आपको बिहार बोर्ड नंबर आपको। तो इसीलिए कहता हूँ कि मैं एकदम मैं आप लोगों की तरह एक एवरेजिंग स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ को एकदम कंटिन्यूटी बना लीजिए। देखिए आपका नंबर जो है, जो आपका मैथ में नंबर में मैथ के एग्जाम में डर लग रहा है, उसमें आपका एकदम 80+ या 90+ आएगा ना, तो कितनी खुशी और कितनी प्राउड फील होगा, वो आपको कहीं, आपको ये सब चीज़ पता नहीं है, बट आप फील करके देखिएगा तब समझ में आपको आएगा। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो शायद कोई नहीं बताया होगा, शायद आप भी सोचे नहीं होंगे। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मत स्किप कीजिए। स्किप करना था तो अभी ही कर दीजिए, अभी भी चल जाइए, लेकिन यहाँ से स्किप मत कीजिए, अरे यहाँ से करना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मैं आपको स्टार्ट किया, मैं आपको क्या स्टार्ट किया, आपको स्टार्ट किया वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर मैंने स्टार्ट किया, रियल नंबर के ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका एक ऐसा प्रैक्टिस में रखा हूँ कि देखिए 10 टाइप का होता है। जैसे टाइप 1 इसको मान देंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको बिहार बोर्ड पूछती है। अगर इस टाइप पे प्रश्न आया तो टाइप 1 हम रखेंगे, इसको टाइप 2 रखेंगे, इसको टाइप 3 रखेंगे, इसको टाइप 4 रखेंगे, इसको टाइप 5 रखेंगे।
देखिए 1 2 3 4 ऐसे आपका टाइप हो जाएगा, समझ में है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि ऐसे टाइप 5 हो जाएगा आपका, टाइप 6 होगा, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10। इस तरह का मैंने रियल नंबर से 10 टाइप बनाया है और ये उम्मीद देता हूँ कि 10 टाइप से आज तक 2000 मैं जितना सर्च किया हूँ 2009 से लेकर 2023 तक में मुझे नहीं लगा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 10 टाइप के छोड़ाकर किसी टाइप पे पूछा गया। 2009 से लेकर मैं 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं 2009 से लेकर 2023 तक मैं देखा हूँ 10 टाइप में ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रियल नंबर से जब भी बनाया है वो 10 टाइप ही में बनाया है। 10 टाइप मैं आपको बता दूं, सिर्फ कोच टाइप छोड़ दीजिए, सिर्फ 10 को क्वेश्चन में बता दूं ना, तो उसी क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा आपको। जैसे मैंने बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड आपका कितना 12 का 14 का 16 का निकालने के लिए, तो आपको इसमें क्या 12 14 16 ये डिजिट है मैंने दिया, बट इसके डिजिट के साथ क्या हो 16 18 20 आ गया आपको। तो क्या हो गया कि इस तरह आपको क्या हो जाएगा, इस तरह आपको डिजिट चेंज करके आएगा, लेकिन बात वही रहेगा कि ये सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए ही बोलेगा। जैसे मैंने बता दिया पी क्यू के रूप में बदला, कोई नंबर दे देगा आपको, उसको बोलेगा कि पी क्यू के रूप में बदलिए, उसको पी क्यू के रूप में बदलिए, ये भी एक टाइप है। या बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से आपका इसका सॉल्व कीजिए, समझ में आया। तो यूक्लिड विभाजन से जब प्रमेय का जब बनाएंगे तो उसमें क्या सॉल्व करना आपको उस टाइप के पूछ लेगा। तो उसके बाद में कहेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है या नहीं है। इस प्रकार करके 10 टाइप मैंने बताया हूं, इस 10 क्वेश्चन ही 10 टाइप मतलब 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उस एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पे खाली जी चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और टाइप मैं डिस्कस करूंगा तो रियल नंबर से आपका पूरा का पूरा नंबर आपका बन जाएगा, एक नंबर भी नहीं छूटेगा, एकदम इस बात का श्योर है और गारंटी है। इस बात का गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग पे डिपेंड करता है ये चीजें, क्योंकि गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, गारंटी तो अपने आप को देना पड़ेगा खुद को, जो कि खुद को मेहनत करोगे तो खुद पाओगे अच्छे मंजिल, वरना कहाँ जाओगे हम सफर राही में गुम हो जाओगे, ठीक ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये 10 टाइप है, तो रियल नंबर में मैंने 10 टाइप बनाया। रियल नंबर में कितना टाइप बनाया था यहाँ पर देखिए, मैंने टाइप 10 क्वेश्चन टाइप 10 बनाया रियल नंबर में। मैं जब भी मैं बात करूंगा ज़्यादा शॉर्ट नहीं, शॉर्ट पे बात करूंगा, 10 टाइप को बताऊंगा, उस बात खत्म। रियल नंबर आपको कंप्लीट, आपको रियल नंबर से क्वेश्चन पूछती है ईवीआर बोर्ड, और पूछती है तो आपसे बनेगा, क्योंकि बनेगा इसलिए कि मैं 10 टाइप था 10 का डिस्कस करती है, इसमें बचा ही नहीं है जो बचेगा। समझ में आया आप लोग को, इसीलिए आप लोग बने रहिए। देखिए मैं ये तो मैं लाइन से बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखिए, उसके बाद मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी 10 क्वेश्चन रखे थे, इसमें भी 10 टाइप बनाए हैं, इसमें भी 10 टाइप बनाए, 10 क्वेश्चन बनाए, बात खत्म, एकदम बात खत्म, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसके बाद में मैंने बताया बहुपद में भी 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी 10 क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद में द्विघात समीकरण में भी कितना क्वेश्चन बनाया है, 20 क्वेश्चन बनाया है। कितना क्वेश्चन बनाया है, 20 क्वेश्चन, 20 टाइप का इसमें प्रश्न होंगे। और समांतर श्रेणी में भी कितना होगा आपका 20 टाइप का प्रश्न बताएंगे। और त्रिभुज में 30 टाइप का हो जाएगा आपका। सिर्फ क्वेश्चन की संख्या 30 होंगे 1 से लेकर 30 तक, उस पर ही क्या होगा डिजिट चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम आ जाएगा। इसीलिए आप लोग बने रहिए एकदम सिंपल वे में। उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति जो है आपका, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप लोग का 25 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे 25 क्वेश्चन, जो 25 लाइन से रहेंगे टाइप वाइज, समझ में आया। इसमें भी ये त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री का होगा, तो आपका 30 को कितना होगा 30 क्वेश्चन होगा। उसके बाद में होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सेम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसके बाद में होगा वृत्त यानी सर्कल होगा आपका 10 क्वेश्चन। उसके बाद में होगा रचनाएं देखिए रचनाएं भी जरूरी है, रचनाएं तो एकदम फिक्स रहता है, इसमें 10 को रचना देंगे वो फिक्स रह जाता है कि आपको आएगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी रिलेटेड टू सर्कल आपका हो जाएगा। उसके बाद में इसमें कितना हो जाएगा 14 क्वेश्चन इसमें है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका हो जाएगा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका हो जाएगा 15 क्वेश्चन। और सांख्यिकी से हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स से हो जाएगा आपका 15 क्वेश्चन। और प्रायिकता से हो जाएगा यानी प्रोबेबिलिटी से आपका होगा 15 क्वेश्चन।
इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन और टाइप दोनों मैंने बता दिया आप लोगों को। इस टाइप से यहाँ पर ही पढ़ाई होगी, इस टाइप के आपको नोट्स मिलेगा, इस टाइप से आपको मैथमेटिक्स में तैयारी कराई जाएगी। और देख लीजिएगा मैं जो टाइप बता रहा हूँ उससे मैं ये कर रहा हूँ, सर्च करके पूरा मैं आया हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद देखो मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं एक वीडियो में आपको रियल नंबर के लिए 10 टाइप बताने वाला हूँ। अब उस एक वीडियो को देखना, इसके बाद मैं बनाऊंगा, उस एक वीडियो को देखना, फिर जाके जहाँ पलटना हो पलट लेना, क्या एनसीईआरटी बुक पढ़ना, भारतीय वन पलट लेना, क्वेश्चन वे पलट लेना, आपका क्या जहाँ से जो मॉडल पे पलट लेना, जहाँ से जो बुझाए आपको पलट लेना। आपको लगेगा रियल नंबर से क्वेश्चन है तो इस 10 टाइप पर ही है, 10 टाइप से बाहर है ही नहीं, एकदम नहीं है। समझ में, एकदम कंप्लीट आपको एकदम हो जाएगा। समझ में है ना, ये वो बात हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पर चलते हैं। अब बात रहा कि सर ये तो आप बता दी कि पूरा सिलेबस को कवर करना है। अब ना तो मेरे पास मैथ की इतनी बेसिक नॉलेज है कि मैं पूरा कवर कर सकूं, और ना ही मुझे मैथ इतना में इंटरेस्ट है, तो करना पड़ेगा आपको। चलिए, वैसे ही विद्यार्थी कि वो चाहते हैं कि सर इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर बना दीजिए जिससे हमारी पासिंग मार्क्स हो जाए, पास हो जाए सर, हमको फिर सिर्फ पास होने से मतलब है। वैसे विद्यार्थी को सुन लूँ, सिर्फ आपको पास होने से मतलब है ना, तो ठीक है, कोई बात, उसके लिए भी मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। आपका सिर्फ एक चैप्टर, 15 चैप्टर में से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लीजिए आप, 40 नंबर आएगा आपको। एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोग को मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं भूख दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली पे बात कर रहा हूँ। ये मैथ आपका 15 चैप्टर मैथ में बिहार बोर्ड पूछती है, 15 चैप्टर से मैथ में क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है। आप सिर्फ एक चैप्टर बना के जाइए, आप फेल नहीं होंगे, एकदम 40 नंबर आपको आने वाला है। तो आप पूछेंगे सर आप मुझे बता दीजिए कि 15 चैप्टर में कौन ऐसा चैप्टर है जो मैं एक पढ़ के जाऊंगा, उससे 40 नंबर प्रश्न पूछते हैं, तो मैं वही चैप्टर पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको पाँच चैप्टर की मैं बात किया हूँ, 5 चैप्टर ऐसे रखा हूँ जिससे आप मैथ में 15 है ना, 15 छोड़ दो, 15 चैप्टर है, 5 चैप्टर आप पढ़ के जाते हो ना, तो मैथ में मैं इस बात का पूरी गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि गारंटी आपके, मैं बार बार गारंटी जो है आप देंगे बिहार बोर्ड को कि मैं मेहनत किया हूँ, मैं रंग लाऊंगा, मैं इतना नंबर लाने की पूरी गारंटी, क्योंकि मेहनत आपकी है। आप जाके पेपर लिखेंगे तो गारंटी आपकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। हमारा है क्या, मैं बताऊं, सही मार्गदर्शन दूं ताकि आप वो रास्ता को, कठिन से रास्ता को आप क्या बना सके, बहुत ही सरल बना सके। तो ये आपकी है, आपका है, आप चले हम चले, बात खत्म। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं। तो मैं 5 चैप्टर ऐसा बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स में जिससे 5 चैप्टर पढ़ के आप मैथमेटिक्स में 80% स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, एकदम 80% कर सकते हैं स्कोर। आपको विश्वास नहीं हो रहा हम पर, मत कीजिए, कोई बात नहीं है। मैं जो चीज बता रहा हूँ आपके पास होगा, आप उसमें से देख लीजिए, विश्वास हो जाएगा। मुझ पर मैं नहीं कीजिए, मैं कोई भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली पे बात करता हूँ, प्रैक्टिकली भी बात करता हूँ, आप प्रूफ कर देता हूँ कि आप यहाँ देख लो। समझ में आया आप लोगों को? मैं 5 चैप्टर की बात कर, चलो हम बताते हैं 5 चैप्टर कौन कौन है। पहले मैं बात किया हूँ एक चैप्टर के बारे में, मैं मैथ में एक चैप्टर बता दूं उसमें से 40 नंबर आने वाले। कौन सा चैप्टर है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपका मैथ में जो है जिससे आपको 40 नंबर आने वाला है उसमें है, देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 देखिए, चैप्टर नंबर 8 को आप एकदम बढ़िया से देख लीजिए। आप चैप्टर नंबर 8 एकदम इसको रंग बिरंग कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 देखिए, चैप्टर नंबर 8 फिर से मैं पढ़ देता हूं कि चैप्टर नंबर 8 क्या है। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये एक चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका बिहार बोर्ड जानते कितना नंबर आएगा? 40 नंबर बना लेंगे। कहाँ से बनाएंगे? खुद से बना लेंगे, खुद से सब करेंगे। एक चैप्टर पढ़कर सिर्फ जाएंगे तो आप देखते हैं बिहार बोर्ड में जितने ही बच्चा को सुनेंगे और वो फेल हुआ है तो किसमें फेल हो रहा है? तो सर मैथ में क्रॉस लग गया, सर मैथ में क्रॉस लग गया। तो मैं कह रहा हूं कि आज तक मैं देखा नहीं, मतलब देखा हूं ऐसे कम ऐसे केसेस देखा हूं कि जिन्हों विद्यार्थी को संस्कृत में लग गया, संस्कृत में फेल हो गया, जो विज्ञान में फेल हो गया, हिंदी में
ऐसे विद्यार्थी को एकदम मिनिमम देखा हूँ, न के बराबर देखा हूँ। लेकिन वैसे विद्यार्थी को जिन्होंने मैथ में हमेशा फेल होते हुए मैं हमेशा देखा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है। कुछ दिनों के मेहनत है, आप कुछ ही दिनों में मेहनत कीजिए, वो मेहनत इतने बड़े रंग लेकर आपको देगी कि वो रंग आप वो सपने में सोचे नहीं होंगे। समझ में आया ना? तो वो मैं बात कह रहा हूँ। देखिए, तो ये चैप्टर पढ़िए। अब सर आप लोग का एक डाउट होगा कि सर इस चैप्टर से 40 नंबर आते हैं, आज तो हमको तो पता ही नहीं था। एकदम पता होगा, अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक है। लटिए, मैं बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन बैंक है, आप जाइए क्वेश्चन बैंक 2023 में जाइए। कितना में? 2023 में जाइए। 2023 में जाइए और सेकेंड सेटिंग, कौन सा सेटिंग? सेकेंड सेटिंग में जाइए। सेकेंड सीटिंग में जाइए। 2023 में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम दिए जो भी विद्यार्थी, उनका पेपर है सेकेंड सीटिंग वाला। आप देखिए, जाइए, उससे आपको 26 को ऑब्जेक्टिव बना है। किससे? चैप्टर नंबर 8 से, त्रिकोणमिति का परिचय से आपको 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा है। एकदम प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। 26 को ऑब्जेक्टिव क्या किया है? पूछा है आपको। 26 को ऑब्जेक्टिव क्या किया है? पूछा है। उसके बाद में 14 को सब्जेक्टिव पूछा है। अब जाइए क्वेश्चन पर पलट किया, अब देखिए आपका 40 नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एकदम श्योर 40 नंबर। इससे क्या हुआ? टोटल मैंने किया तब 40 अंक आए थे इससे। किस चैप्टर से? आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से आपको 40 नंबर आए थे आपका। अब देखिए जाके सेकेंड डिवीजन आपका 2023 का सेकेंड जो पाली में जो एग्जामिनेशन होती है, द्वितीय पाली में, वो आप जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर वाकई में बात सच है, क्योंकि वाकई में 40 नंबर एक चैप्टर से पूछा है बिहार बोर्ड में। सोचे तो एक चैप्टर कवर करने से आपको बिहार बोर्ड आपको 40 नंबर देती है। बिहार बोर्ड तो लुटाती है नंबर, आप लूटने के लिए तैयार कहाँ हैं? और लूटिए तो सही, आपको हमेशा रीजन चाहिए। रीजन तो जिंदगी में हमेशा रहेगा, उस रीजन को दूर कीजिए और फिर देखिए कुछ दिनों का मेहनत बचा है, कुछ दिनों का मेहनत ही आप कीजिए, वही कुछ दिनों का मेहनत आपको रंग लाएगी। उसके बाद मैं कर रहा हूं कि 5 चैप्टर के बारे में बात किया हूं। देखिए, तो 5 चैप्टर कौन कौन मैंने बात किया हूं। देखिए, बहुपद हो गए, आपका हो गया। उसके बाद में हो गया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका। उसके बाद में हो गया ये समांतर श्रेणी हो गया। उसके बाद में द्विघात समीकरण हो गया, 1 2 3 4 5। और इसमें ही ले लीजिए आप इसका एक और इधर है, यहाँ पे सांख्यिकी से ले लीजिए। ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस है इतना, और ये 5 चैप्टर आप कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ ना 80% आपका एवं आएगा। 80% पक्का आ जाता है। ये आप क्वेश्चन में पलट देखो ना, सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं, सबसे ऑब्जेक्टिव इससे पूछ जाते हैं। तो आपको 80 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सब क्वेश्चन आपके पास स्किप भी कर देते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आपके पास डिमांड है, तो फेल की तो दूर की बात है, आपका 80 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में रचनाएं, तो 5 नंबर और फिक्स है, रचनाएं भी बना लिए तो और 5 नंबर और बढ़ जाएगा। समझ में इस तरह का होगा। और कुछ भी अब उसके बाद में हो गया कि अगर ये सब आप लोग को नहीं करना है तो आंख मूंद कर श्रवण पर भरोसा कीजिए। मैं क्लास दे रहा हूँ रियल नंबर का, मैं क्लास दे रहा हूँ बहुपद का, मैं दे रहा हूँ 2-4 रैखिक समीकरण का, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी का, त्रिभुज का, निदान, ज्यामिति का, त्रिकोणमिति का, परिचय का, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ रचनाएं वृत्त के संबंधी कुछ क्षेत्रफल, उसके बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद संख्या की, उसके बाद प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। मैं सारा चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूँ और टाइप वाइज में पढ़ाने वाला हूँ। जिसे मैंने रियल नंबर चार्ट मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 10 टाइप पढ़ाऊंगा, 10 टाइप पढ़ लीजिए, आंख मूंद के कुछ मत कीजिए, एकदम आपका नंबर एकदम 98% 95% आएगा, एकदम मैथ में आएगा आपका नंबर। समझ में आया ना? उसके बाद में मैं ऐसे सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में ये सारा चीज में तरीका है जो सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। हाँ, एक और लास्टली मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब चीज पढ़ाने के हो गए बाद ये प्रैक्टिकल हो गया, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद में ये मैं टाइप वाइज सारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, पूरा टाइप पढ़ाऊंगा। जैसे इसमें 10 टाइप पढ़ा दूंगा, इसमें पूरा क्वेश्चन बनेंगे और उस क्वेश्चन का आपका पीडीएफ बनेगा, नोट्स बनेगा, उस पीडीएफ को आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग हैं जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट तो नहीं हो पाएगा। व्हाट्सअप करेंगे कितना नंबर पे? 62 073 12 520 12 520। टाइमिंग इसका है, टाइमिंग 10 से 4 PM, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही ये मोबाइल
आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगी, अन्यथा 4 बजे के बाद 10 बजे से पहले जो भी लोग करेंगे तो रिप्लाई नहीं देंगे। इसीलिए आप लोगों को 4 से 10 में ही करना है ऑफिस टाइमिंग पे 627312 ऐसे आपका पीडीएफ जितना भी चीज़ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में आप तक पहुँचाया जाएगा। इस प्रकार आपका मैथमेटिक्स का हो गया बात खत्म। मैं अगले क्लास से आपका एक ही टॉपिक को लेके आऊँगा, जिससे रियल नंबर आऊँगा, रियल नंबर को लेके आऊँगा। उसके बाद में क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ऐसे करके पूरा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सुनाई दिया? अब पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग का जो भी नोट्स बनेंगे, नोट्स होंगे, वो आप लोगों का क्या होगा, नोट आप लोगों को दे दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ बनाकर आपको व्हाट्सएप पे कर दिया जाए। इसीलिए आपको नोट करने की जरूरत है, हर चीज़ आपको मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इस टाइप का टाइप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो हम लोग एक ही चैप्टर पढ़ेंगे। इसीलिए आज के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हमको मैथ से डर लगता है। चलिए इसी साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वाला क्लास में। ओके, जय हिंद।